हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी, अध्याय 7, अलमारी में छिपा बहरूपिया। मैल्फॉय गुरुवार की सुबह क्लास में नहीं आया। जादुई काढ़े की क्लास में जब नाग शक्ति और गरुण द्वार के विद्यार्थियों की आधी पढ़ाई हो चुकी थी, तब वो शान से क्लास में आया। उसके दाएं हाथ में पट्टियां बंधी थी, हाथ को सहारा देने के लिए गले में भी पट्टी थी। वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे खतरनाक युद्ध से बचने वाला बहादुर सैनिक हो। हाथ कैसा है ड्रैको? क्या बहुत दर्द हो रहा है? पेंसी पार्किंसन ने पूछा। हाँ, मैल्फॉय ने बहादुरी से चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, लेकिन जब पेंसी दूसरी तरफ देखने लगी तो हैरी के सामने ही उसने क्रैब और गोयल को आंख मारी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्रोफेसर स्नेप ने धीमे अंदाज में मैल्फॉय से कहा। हैरी और रॉन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगर वो देर से आए होते तो स्नैप ने बैठ जाओ नहीं कहा होता, सजा दी होती। लेकिन मैल्फॉय को स्नैप की क्लास में छूट मिलती थी। स्नैप नाग शक्ति हाउस के प्रमुख थे और आमतौर पर बाकी विद्यार्थियों की तुलना में अपने हाउस के विद्यार्थियों को पसंद करते थे। वे लोग आज नया काढ़ा बना रहे थे, सिकोड़ने वाला काढ़ा। मैल्फॉय ने हैरी और रॉन के ठीक पास अपनी कड़ाही रख ली ताकि उन्हीं की टेबल पर काढ़ा बनाने की तैयारी कर सके। मैल्फॉय ने कहा, सर, मुझे गुलबहार के पौधे की जड़ों को काटने के लिए किसी की मदद चाहिए। स्नैप ने ऊपर देखे बिना कहा, वीजली, मैल्फॉय की जड़ें काट दो। रॉन का चेहरा ईंट की तरह लाल हो गया। उसने जलकर मैल्फॉय से कहा, तुम्हारे हाथ में कोई चोट वोट नहीं है? मैल्फॉय उसे देखकर भद्दे तरीके से मुस्कुराया। वीजली, तुमने प्रोफेसर स्नैप की बातें सुन ली है, काटो जड़ों को। रॉन ने चाकू उठाया, मैल्फॉय की जड़ों को अपनी तरफ खींचकर लापरवाही से काटने लगा। मैल्फॉय ने कहा, सर, वीजली मेरी जड़ों को आड़ा तिरछा काट रहा है। स्नैप उनकी टेबल पर आए, तिरछी नाक के नीचे नजर डालकर बोले, मैल्फॉय से अपनी जड़ें बदलो वीजली। लेकिन सर, रॉन को अपनी जड़ों को बिल्कुल बराबर काटने में 15 मिनट लगे थे। जल्दी, इसने अपने बेहद खतरनाक आवाज में कहा। रॉन ने अपनी अच्छी तरह से कटी हुई जड़ों को टेबल के पार मैल्फॉय की तरफ धक्का दिया और दोबारा चाकू उठाया। और सर, मुझे सूखे अंजीर छीलने के लिए भी मदद चाहिए। वाटर, तुम मैल्फॉय का सूखा अंजीर छील दो, स्नैप ने कहा और उस पर बहुत हिकारत भरी नजर डाली जो सिर्फ उसी पर डालते थे। हैरी ने मैल्फॉय का अंजीर ले लिया। उधर रॉन आड़ी तिरछी जड़ों को बराबर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनका प्रयोग उसी को करना था। अपने दोस्त हैग्रिड से हाल ही में मिले हो? तुमसे मतलब? रॉन ने बिना ऊपर देखे कहा। मुझे लगता है वो ज्यादा समय तक टीचर नहीं रह पाएगा। मेरे डैडी मेरी चोट से खुश नहीं हैं। उन्होंने स्कूल के गवर्नरों से शिकायत की है और जादू मंत्रालय से भी। तो तुम इसलिए नाटक कर रहे हो? हैरी ने कहा। चूंकि उसका हाथ गुस्से की वजह से कांप रहा था, उसने गलती से मृत कैटरपिलर का सिर काट दिया। तुम हैग्रिड को निकलवाना चाहते हो? डैडी बहुत पहुंच वाले हैं और इस तरह की बड़ी चोट। मैल्फॉय ने एक बड़ी झूठी आह भरी। कौन जाने मेरा हाथ पहले जैसा कभी होगा भी या नहीं। अरे हैरी, सीमस फिनिगन हैरी का पीतल का तराजू उधार लेने के लिए आगे झुका। क्या तुमने सुना है आज के दैनिक जादूगर में छपा है सीरियस ब्लैक दिख गया है? कहाँ? हैरी और रॉन ने पूछा। यहां से ज्यादा दूर नहीं। उसे एक मगलू महिला ने देखा था। जाहिर है उसे पूरी बात मालूम नहीं थी। मगलू उसे साधारण अपराधी ही मानते हैं, इसलिए उसने हॉटलाइन पर फोन किया था। जब जादू मंत्रालय के लोग वहां पहुंचे तो वो भाग चुका था। यहां से ज्यादा दूर नहीं, रॉन ने हैरी की तरफ अर्थपूर्ण निगाह डालते हुए कहा। वो मुड़ा और मैल्फॉय उन्हें देख रहा था। क्यों मैल्फॉय, और कोई चीज छीलना है क्या? लेकिन मैल्फॉय की आंखों में शैतानी चमक थी। वो हैरी पर टिकी हुई थी। वो टेबल पर आगे झुका। ब्लैक को अकेले ही पकड़ने के बारे में सोच रहे हो पॉटर? हाँ, सही है, हैरी ने यूं ही कह दिया। मैल्फॉय के पतले चेहरे पर मुस्कान आ गई। जाहिर है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत पहले ही कोई न कोई कदम उठा चुका होता। मैं अच्छे बच्चे की तरह स्कूल में नहीं रुका रहता। रॉन ने पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो मैल्फॉय? मैल्फॉय व्यंग से धीमी हंसी हंसने लगा। शायद तुम अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते हो। ब्लैक को पकड़ने का काम दम पिशाचों पर छोड़ना चाहते हो, है ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बदला लेता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हैरी ने गुस्से में पूछा। लेकिन उसी समय स्नैप ने कहा, अब तक तुमने अपना सारा सामान मिला लिया होगा। पीने के पहले इस काढ़े को पकाना पड़ता है।
इसको उबालते समय थोड़ा दूर रहना। फिर हम लॉन्ग बॉटम के काढ़े की जांच करेंगे। क्रैब और गोयल खुलकर हंसे। उन्होंने देखा नेविल जोर से अपना काढ़ा हिला रहा था और पसीना पसीना हो रहा था। हरमाइनी अपने मुंह के कोने से उसे हिदायत दे रही थी ताकि स्नैप न देखे। मेलफॉय का क्या मतलब था? हैरी ने रॉन से पूछा जब उसने एक जानवर की मुंह की आकृति से निकलने वाली बर्फीले पानी से हाथ धोए। मैं ब्लैक से बदला क्यों लूंगा? उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? रॉन ने वहशी अंदाज में कहा। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम कोई मूर्खतापूर्ण काम कर बैठो। क्लास का समय खत्म होने के करीब आ गया। स्नैप नेविल के पास आए जो कड़ाही के पास दुबका था। सब लोग यहाँ आओ, स्नैप ने कहा। उनकी काली आंखें चमक रही थी। सब लोग देखो कि लॉन्ग बॉटम की मेढक के साथ क्या होता है। अगर उसने सिकोड़ने वाला काढ़ा सही बनाया है तो उसका मेढक सिकुड़कर छोटा हो जाएगा। गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों ने डरते हुए और नाग शक्ति के विद्यार्थियों ने रोमांचित होते हुए देखा। स्नैप ने अपने बाएं हाथ में ट्रेवर नाम की मेढक को पकड़ा और नेविल के हरे काढ़े की छोटी चम्मच डुबाई और फिर उन्होंने ट्रेवर के गले में कुछ बूंदें टपका दी। खामोशी छा गई जब काढ़ा ट्रेवर के गले के नीचे गया। फिर एक हल्की सी आवाज हुई। ट्रेवर सिकुड़कर स्नैप की हथेली पर थिरकने लगा। गरुड़ द्वार के विद्यार्थी ताली बजाने लगे। स्नैप का मुंह जरा सा हो गया। उन्होंने अपने दुशाले की जेब से एक बोतल निकाली और उसमें से कुछ बूंदें ट्रेवर पर डाली, जिससे वो फिर से पहले जितना बड़ा हो गया। गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम किए जाते हैं। स्नैप ने हर चेहरे की मुस्कुराहट गायब करते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था मिस ग्रेंजर, तुम उसकी मदद मत करना। क्लास खत्म। हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रवेश हॉल की सीढ़ियों पर चढ़े। हैरी अभी मेलफॉय की कही बातों के बारे में सोच रहा था। गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम हो गए थे क्योंकि काढ़ा बिल्कुल सही बना था। तुमने झूठ क्यों नहीं बोला हरमाइनी? तुम्हें कहना चाहिए था कि नेविल ने खुद ही काढ़ा बनाया है। हरमाइनी ने जवाब नहीं दिया। रॉन पलटा। हरमाइनी कहाँ गई? हैरी पलटा। वे लोग अभी सीढ़ियों के ऊपर थे। बाकी विद्यार्थियों को पास से जाते हुए देख रहे थे जो बड़े हॉल की तरफ लंच के लिए जा रहे थे। वो हमारे ठीक पीछे थी, रॉन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। मेलफॉय उनके पास से गुजरा। वो क्रैब और गोयल के बीच में चल रहा था। वो हैरी की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराया और ओझल हो गया। हरमाइनी वहां है, हैरी ने कहा। हरमाइनी थोड़ी हांफती हुई सीढ़ियों पर से भागती आ रही थी। उसके हाथ में बैग था, दूसरे हाथ में अपने दुशाले के सामने कोई चीज ली हुई थी। रॉन ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? क्या? हरमाइनी ने उनके पास आते हुए पूछा। 1 मिनट पहले तुम ठीक हमारे पीछे थी, अगले ही पल तुम सीढ़ियों के नीचे थी। ओ हाँ, मुझे किसी चीज के लिए वापस लौटना पड़ा। हरमाइनी के बैग की सिलाई उधड़ गई थी। हैरी ने कहा, इस बात में कोई हैरानी नहीं है। बैग में कम से कम 1 दर्जन बड़ी और भारी पुस्तकें भरी हुई थी। लेकिन आज तो तुम्हारे ये विषय हैं ही नहीं। आज तो दोपहर को सिर्फ गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास है। रॉन ने उसकी पुस्तकों को पलटते हुए कवर देखकर कहा। अरे हाँ, इसके बावजूद उसने सारी पुस्तकें अपने बैग में भर ली। मुझे आशा है लंच अच्छा होगा, भूख लग रही है। रॉन ने हैरी से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता हरमाइनी हमसे कुछ छिपा रही है? गुप्त कलाओं की रक्षा से पहली क्लास में पहुंचे तो प्रोफेसर ल्यूपिन वहां नहीं थे। जब वो बातें कर रहे थे तो प्रोफेसर ल्यूपिन क्लास में आए, हल्के से मुस्कुराए, टीचर की डेस्क पर अपना पुराना ब्रीफ केस रखा। उनके कपड़े पहले जितने ही फटे पुराने थे, लेकिन ट्रेन की तुलना में अब वो ज्यादा स्वस्थ दिख रहे थे, मानो उन्हें कुछ दिनों से भरपेट खाना मिल रहा हो। वे बोले, सब लोग अपने अपने बैग में पुस्तकें रख लो, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, तुम्हें सिर्फ छड़ियों की जरूरत होगी। पुस्तकें रखते समय सब विद्यार्थियों ने उत्सुकता से एक दूसरे की तरफ देखा। गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में पहले कभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, जब तक वे पिछले साल की उस यादगार क्लास को न गिन ले जब उनके टीचर पिंजरा भर के नन्हे पिशाच ले आए थे, वो क्लास में छोड़ दिया था। जब सब तैयार हो गए तो प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, ठीक है, सब लोग मेरे पीछे आओ। विद्यार्थी हैरान थे पर उत्सुक भी थे। वे उन्हें एक वीरान गलियारे में ले गए, फिर एक मोड़ मुड़े जहाँ पीव्स दिखाई पड़ा जो बीच हवा में सिर के बल तैर रहा था और सबसे पास वाले की होल में च्युइंगम लगा रहा था। पीव्स ने तब तक ऊपर नहीं देखा जब तक प्रोफेसर ल्यूपिन उससे सिर्फ 2 फुट की दूरी पर नहीं आ गए। उसने अपने पैर हिलाए और गाना गाने लगा, पागल दीवाना ल्यूपिन, पागल दीवाना ल्यूपिन।
पीव्स वैसे तो हमेशा ही बदतमीजी और बदमाशी भरा व्यवहार करता था, लेकिन आम तौर पर वो टीचर्स के प्रति सम्मान दिखाता था। तत्काल प्रोफेसर ल्यूपिन को उन्होंने देखा कि वो अपमान कैसे झेलते हैं। उन्हें देखकर हैरानी हुई। वो मुस्कुरा रहे थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पीव्स, तो उस च्युइंगम को की होल से बाहर निकाल लेता। मिस्टर फिल्च अपनी झाड़ुएं नहीं निकाल पाएंगे। प्रोफेसर ल्यूपिन ने हल्के से आह भरते हुए अपनी छड़ी बाहर निकाली। ये एक छोटा लेकिन उपयोगी मंत्र है, जरा ध्यान से देखना। उन्होंने अपनी छड़ी कंधे तक उठाई और उड़न छू कहते हुए छड़ी पीव्स की तरफ कर दी। गोली की रफ्तार से च्युइंगम की होल से बाहर निकली और सीधे पीव्स के बाएं नथुने के अंदर चली गई। वो घूम गया और गालियां देते हुए चला गया। बहुत बढ़िया सर, टीन थॉमस ने हैरान होकर कहा। वे एक बार फिर आगे चल दिए। पूरी क्लास अब फटे हाल प्रोफेसर ल्यूपिन को सम्मान के भाव से देख रही थी। वो उन्हें एक गलियारे में ले गए और फिर स्टाफ रूम के दरवाजे के ठीक सामने रुक गए। प्रोफेसर ल्यूपिन ने स्टाफ रूम का दरवाजा खोला और अलग हटकर खड़े होते हुए बोले, अंदर चलो। स्टाफ रूम एक लंबा कमरा था। प्रोफेसर स्नैप एक कुर्सी पर बैठे थे। जब पूरी क्लास अंदर घुसी तो उन्होंने घूम कर देखा, उनकी आंखें चमक रही थी। जब प्रोफेसर ल्यूपिन अंदर आकर दरवाजा बंद करने लगे तो स्नैप ने कहा, खुला रहने दो ल्यूपिन, बेहतर होगा मैं ये सब न देखूं। वे खड़े होकर विद्यार्थियों के पास से जाने लगे। उनका काला दुशाला पीछे लहरा रहा था। दरवाजे पर वो अपनी एड़ियों के बल पलटे और बोले, शायद आपको किसी ने चेतावनी नहीं दी है ल्यूपिन, लेकिन इस क्लास में नेविल लॉन्ग बॉटम है। मैं आपको सलाह देता हूँ, उससे कोई मुश्किल काम करने को न कहें। नेविल का चेहरा लाल हो गया। हैरी ने स्नैप को गुस्से से घूरा। प्रोफेसर ल्यूपिन ने अपनी भौहें उठाई। मैं सबसे पहले नेविल से ही काम करवाना चाहता था, उन्होंने कहा। मुझे यकीन है कि वो अच्छी तरह करेगा। नेविल का चेहरा और भी लाल हो गया। स्नैप के होंठ सिकुड़ गए। वो धड़ाम से दरवाजा बंद करके चले गए। उधर चलते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन ने कमरे के एक कोने की तरफ चलने का इशारा किया। वहां एक पुरानी अलमारी के सिवा कुछ नहीं था, जिसमें टीचर अपने अतिरिक्त दुशाले रखते थे। जब प्रोफेसर ल्यूपिन अलमारी के पास पहुंचे तो अचानक अलमारी हिली और दीवार से टकरा गई। यह देखकर विद्यार्थी दहशत में उछल पड़े। प्रोफेसर ल्यूपिन ने शांत किया, चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें एक बहरूपिया है। ज्यादातर विद्यार्थियों को चिंता लग रही थी। नेविल ने प्रोफेसर ल्यूपिन को दहशत से देखा। सीमस फिनिगन दरवाजे के हिलते हैंडल को डरते हुए देख रहा था। प्रोफेसर ल्यूपिन ने कहा, बहरूपियों को अंधेरी और बंद जगह पसंद आती है। अलमारियां, बिस्तर के नीचे की खाली जगह, सिंक के नीचे छोटी अलमारी। मुझे एक बार एक बहरूपिया दीवार घड़ी के अंदर मिला था। ये कल दोपहर को यहाँ आया है। मैंने हेडमास्टर से आग्रह किया कि स्टाफ इसे मेरे 3rd ईयर के विद्यार्थियों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे। तो हमें पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि बहरूपिया क्या होता है। हरमाइनी ने हाथ ऊपर उठा दिया। बहरूपिया वेश बदलने में माहिर होता है। वह रूप धारण करता है जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। इससे बेहतर तो मैं भी नहीं बता सकता था। हरमाइनी के चेहरे पर चमक आ गई। अंधेरे में बैठे बहरूपिया ने अब तक कोई रूप धारण नहीं किया है। वो अभी ये नहीं जानता कि दरवाजे के दूसरी तरफ वाला व्यक्ति किस चीज से डरता है। कोई नहीं जानता कि अकेले में बहरूपिया कैसा दिखता है, लेकिन बाहर निकलते ही वो तत्काल वो रूप बना लेगा जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। इसका मतलब है कि इस काम को शुरू करने से पहले ही बहरूपिये के सामने हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हैरी, क्या तुम इसका मतलब समझ पाए हो? जब पास में हरमाइनी हो जो हवा में अपना हाथ खड़ा करने के लिए पंजों के बल कूद रही हो, तो जवाब देने की कोशिश थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हैरी ने कोशिश की। क्योंकि हम बहुत से लोग हैं, इसलिए इसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रूप बनाना चाहिए। बिल्कुल, प्रोफेसर ल्यूपिन ने कहा और हरमाइनी ने निराशा से अपना हाथ नीचे कर लिया। बहरूपिया का सामना करते वक्त समूह में रहना अच्छा होता है। इससे वो दुविधा में पड़ जाता है। उसे क्या बनना चाहिए, सिरकटी लाश या मांस खाने वाला घोंघा? मैंने एक बार बहरूपिये को बिल्कुल ये गलती करते हुए देखा है। उसने 2 लोगों को एक साथ डराने की कोशिश की और खुद को आधे घोंघे में बदल लिया, जो जरा भी डरावना नहीं था। बहरूपिये को भगाने का बहुत आसान मंत्र है, लेकिन इसके लिए मानसिक शक्ति की जरूरत है जो बहरूपिये को सचमुच खत्म करती है। वो है हंसी। तुम्हें बस इतना करने की जरूरत है कि इसे ऐसा रूप धारण करने पर मजबूर कर दो जो तुम्हें मजेदार लगता हो। हम पहले बिना छड़ी के इस मंत्र का अभ्यास करते हैं। मेरे बाद बोलिए, हास्यांतरण। पूरी क्लास एक साथ बोली, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आसान पहलू था, लेकिन सिर्फ शब्द काफी नहीं है।
और नेविल यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है, प्रोफेसर ल्यूपिन बोले। अलमारी एक बार हिली लेकिन नेविल उससे ज्यादा हिल गया। वो इस तरह आगे बढ़ा जैसे उसे फांसी के तख्ते की तरफ जाने को कहा गया हो। ठीक है नेविल, पहली चीज करते हैं, तुम्हें दुनिया में किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? नेविल के होंठ हिले लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। सुनाई नहीं दिया नेविल, प्रोफेसर ल्यूपिन ने खुशी खुशी कहा। नेविल ने चारों तरफ दहशत से देखा जैसे किसी से भीख मांग रहा हो मदद के लिए। फिर वो फुसफुसाहट भरे स्वर में बोला, प्रोफेसर स्नैप। सब लोग हंस पड़े, यहाँ तक कि नेविल के चेहरे पर माफी मांगने वाली हंसी आ गई। बहरहाल प्रोफेसर ल्यूपिन सोच विचार में पड़ गए। प्रोफेसर स्नैप, नेविल, मुझे यकीन है कि तुम अपनी दादी के साथ रहते हो। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहरूपिया दादी के रूप में आए। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुम बता सकते हो कि तुम्हारी दादी आम तौर पर कैसे कपड़े पहनती हैं? नेविल चौंक गया लेकिन बोला, हमेशा वही हैट ऊंचा जिसके ऊपर एक गिद्ध है, एक लंबी ड्रेस आमतौर पर हरी और कई बार लोमड़ी के फर का स्कार्फ। और हैंडबैग? प्रोफेसर ल्यूपिन ने पूछा। बड़ा लाल वाला। तो फिर ठीक है, क्या तुम उनके कपड़ों की बिल्कुल साफ तस्वीर देख सकते हो नेविल? क्या तुम उन्हें अपने मन में साफ देख सकते हो? नेविल, जब बहरूपिया इस अलमारी से बाहर निकलेगा तो तुम्हें दिखेगा और वो प्रोफेसर स्नैप का रूप धारण करेगा। इसके बाद तुम अपनी छड़ी उठाना इस तरह और चिल्लाना, हास्यांतरण, और अपनी दादी के कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करना। अगर सब कुछ ठीक तरीके से हुआ तो बहरूपिया प्रोफेसर स्नैप गिद्ध वाले हैट और बड़े लाल हैंडबैग वाला रूप धारण करने पर मजबूर हो जाएगा। जोरदार हंसी का माहौल बन गया। अलमारी बुरी तरह हिलने लगी। अगर नेविल सफल हो जाता है तो उसके बाद बहरूपिया हम सब पर ध्यान देगा। मैं चाहूंगा तुम सब लोग एक पल के लिए इस बारे में सोचो, तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, और कल्पना करो कि तुम इसे मजाकिया दिखने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो। कमरे में खामोशी छा गई। हैरी ने सोचा उसे दुनिया में सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। उसके मन में पहला विचार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का आया। वोल्डेमॉर्ट जो फिर से ताकतवर बन गया था, लेकिन इससे पहले कि वह बहरूपिया वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ कोई रणनीति बनाता, उसके मन में एक भयानक तस्वीर उभर आई। काले चोगे में वापस लौटता हुआ एक सड़ा चमकता हुआ हाथ, एक अदृश्य मुंह द्वारा ली जा रही लंबी खरखराती सांस, भयानक ठंड जिसमें वो डूबने लगा था। हैरी ने कांप कर चारों तरफ देखा। वो सोच रहा था काश किसी ने उसे देखा न हो। बहुत से लोगों की आंखें बंद थीं। रॉन बुदबुदा रहा था, इसके पैर दूर हटाओ। हैरी जानता था वो मकड़ियों के बारे में सोच रहा होगा। सब तैयार थे। हैरी डर के सैलाब में गोते खा रहा था। वो तैयार नहीं था। कोई दम पिशाच को कम डरावना कैसे बना सकता है, लेकिन वो तैयारी के लिए समय नहीं मांगना चाहता था। बाकी सब सिर हिला रहे थे, अस्तीने चढ़ा रहे थे। नेविल, अब हम लोग पीछे हट जाते हैं। तुम्हारे लिए मैदान खाली है। तुम्हारे बाद में अगले विद्यार्थी को आगे बुलाऊंगा। सब लोग पीछे हट जाओ ताकि नेविल अकेले मुकाबला कर सके। नेविल अलमारी के पास खड़ा था और बहुत डर रहा था। उसने अपने दुशाले की अस्तीनें ऊपर कर ली, छड़ी तैयार रखी थी। नेविल, 3 की गिनती पर। प्रोफेसर ल्यूपिन ने अपनी छड़ी अलमारी के हैंडल की तरफ करते हुए कहा, 1 2 3 अब। प्रोफेसर ल्यूपिन की छड़ी से चिंगारियां निकली। दरवाजे के हैंडल पर पड़ी अलमारी खुल गई। तिरछी नाक वाला खौफनाक स्नैप बाहर आया। उसकी चमकती आंखें नेविल पर थीं। नेविल पीछे हट गया, अपनी छड़ी की ओर मुंह खोले खड़ा रहा। स्नैप दुशाले में हाथ डालता हुआ नेविल के पास पहुंचा। हास्यांतरण! नेविल चीखा। छड़ी फटकारने जैसी आवाज आई। स्नैप लड़खड़ा गया। उसके शरीर पर एक लंबी जालीदार पोशाक आ गई। उसके सिर पर एक ऊंचा हैट आ चुका था जिसके ऊपर दीमक खाया हुआ गिद्ध था, और उसके हाथ में एक लाल हैंडबैग झूल रहा था। सब जोर से हंसने लगे। बहरूपिया ठहरा, दुविधा में पड़ गया और प्रोफेसर ल्यूपिन चिल्लाए, पार्वती! पार्वती आगे पहुंची। उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। स्नैप उसकी तरफ बढ़ा और कड़ाक की आवाज आई, और अब स्नैप की जगह खून से सनी पट्टियां बंधी मम्मी थी। इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पार्वती की तरफ घूमा और मम्मी अपने पैर घसीटते हुए, अपनी सख्त बाहों को उठाते हुए उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। हास्यांतरण! पार्वती चिल्लाई। मम्मी के पैरों से पट्टी खुल गई। वो उसमें उलझकर चेहरे के बल गिर गई और उसका सिर अलग हो गया। सीमस! प्रोफेसर ल्यूपिन गरजे। सीमस पार्वती के पास से होता हुआ आगे बढ़ा जहां मम्मी थी।
वहां अब एक महिला खड़ी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि फर्श को छू रहे थे। वो एक मोहिनी थी। उसने अपना चौड़ा मुंह खोल लिया और एक कमरे में लंबी दुख भरी चीख भर गई। हास्यांतरण! सीमस चिल्लाया। मोहिनी ने भर्राई आवाज निकाली, अपना गला पकड़ लिया और उसकी आवाज चली गई। क्राक! मोहिनी अब चूहे में बदल गई थी, जो अपनी ही पूंछ के पीछे गोल गोल घूम रहा था। फिर कड़ाक! चूहा सांप में बदल गया, जो लहराते हुए बल खाते हुए आगे बढ़ा। फिर वो खून भरी आंख में बदल गया। बहरूपिया दुविधा में पड़ गया है। ल्यूपिन चिल्लाए, अब हम मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। डीन! डीन आगे आया। आंख अब कटा हुआ हाथ बन गई थी, जो फर्श पर केकड़े की तरह रेंग रहा था। हास्यांतरण! डीन चीखा। खट की आवाज हुई। हाथ चूहेदानी में फंस गया। बहुत बढ़िया रॉन, अब तुम्हारी बारी है। रॉन आगे उछल कर आया। कुछ लोग चीख पड़े। 6 फुट ऊंची और बालों वाली एक विशाल मकड़ी रॉन की तरफ बढ़ रही थी। अपनी चिमटियों को टकरा कर डरावनी आवाजें निकाल रही थी। हैरी ने सोचा रॉन की हिम्मत जवाब दे गई है, लेकिन तभी रॉन चीखा, हास्यांतरण! और मकड़ी के पैर गायब हो गए। लेवेंडर ब्राउन चीख कर इसके रास्ते से हट गई। वो मकड़ी हैरी के पैरों के पास आकर रुक गई। उसने अपनी छड़ी उठाई। वो तैयार था। यहाँ प्रोफेसर ल्यूपिन अचानक चिल्लाए और जल्दी से हैरी के सामने आ गए। बिना पैरों वाली मकड़ी गायब हो गई। एक पल के लिए सबने घूम कर देखा वो कहाँ चली गई। फिर उन्होंने देखा कि ल्यूपिन के सामने हवा का एक सफेद गोला था। ल्यूपिन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हास्यांतरण! आगे बढ़ो नेविल, उसे खत्म कर दो। ल्यूपिन ने कहा। जब बहरूपिया कांक्रोच बनकर फर्श पर गिर गया, स्नेप एक बार फिर लौट आया था। इस बार नेविल संकल्प के साथ आगे बढ़ा। हास्यांतरण! वो चिल्लाया और सबने देखा कि स्नेप एक बार फिर अपनी जालीदार पोशाक में आ गया है। नेविल जोर से हंसा और बहरूपिये में एक धमाका हुआ। वो धुएं के हजारों टुकड़ों में फूट गया और गायब हो गया। जब पूरी क्लास ने जोरदार तालियां बजाईं तो प्रोफेसर ल्यूपिन बोले, बहुत बढ़िया नेविल, सबने बहुत अच्छा किया। देखने दो, गरुड़ द्वार के हर विद्यार्थी को बहरूपिये का मुकाबला करने के लिए 5 पॉइंट, नेविल को 10 क्योंकि उसने ये काम 2 बार किया है, और हरमाइनी और हैरी को 5-5 पॉइंट। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, हैरी ने कहा। तुमने और हरमाइनी ने क्लास के शुरू में मेरे सवालों के सही जवाब दिए हैं। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छी क्लास थी। तुम लोगों का होमवर्क ये है कि बहरूपिया वाला अध्याय पढ़कर संक्षेप में लिखना। सोमवार को मुझे देना। रोमांचित स्वर में बातें करते हुए पूरी क्लास स्टाफ रूम के बाहर गई। बहरहाल हैरी खुद को खुश महसूस नहीं कर रहा था। प्रोफेसर ल्यूपिन ने जानबूझकर उसे बहरूपिये से मुकाबला करने नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने हैरी को ट्रेन में बेहोश होते हुए देखा था और वो मानते हैं कि हैरी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्या उन्होंने ये सोचा था कि हैरी बेहोश हो जाएगा? लेकिन इस तरफ किसी और का ध्यान नहीं गया। क्या तुमने मुझे उस मोहिनी का मुकाबला करते हुए देखा? सीमस चिल्लाया। और हाथ? डीन ने अपने हाथ को लहराते हुए कहा। और हैट पहने हुए स्नैप और मेरी मम्मी? मैं सोच रही हूँ प्रोफेसर ल्यूपिन भाग्य दर्पण से क्यों डरते हैं? ये गुप्त कलाओं से रक्षा की हमारी अब तक की सबसे अच्छी क्लास है ना? रॉन ने रोमांचित स्वर में कहा जब वो बैग लेने के लिए क्लासरूम में जा रहे थे। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, हरमाइनी ने प्रशंसा करते हुए कहा, लेकिन काश मुझे भी बहरूपिये का मुकाबला करने को मिलता। और तुम्हारे सामने क्या आता? वो होमवर्क जिसमें 10 में से 9 नंबर मिले होते।